समय खेतों में पसीना बहाता है, मगर जो आरसीएम बिज़नेस आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकती है, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकती है, जो आपके 9 सपने आपने दिखाए थे, अभी सवाल थे, उन सारे सवालों को आपको पूरा कर सकती है। उन सवालों को पूरा करने के लिए लोग आरसीएम को अपना काम ही नहीं मानते। तो सबसे पहली चीज़, लोग कामयाब नहीं हो पाते। लोग आरसीएम में ज़िम्मेदारी नहीं लेते। लोग इसको अपलाइन का काम मानते हैं, अपना काम कभी नहीं मानते और यही कारण होता है कि हम सफलता हमें जो समय लगाती है। लोग आरसीएम को फुल टाइम और पार्ट टाइम नहीं करते, लोग आरसीएम को सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब कभी-कभी, जब आदमी का दिल करता है तब कर लेते हैं, जब दिल नहीं करता तब नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, क्योंकि आदमी को कोई भी काम सफलता अगर मतलब जब मिलेगी, जब आप देख सकते हो कि कोई भी काम करने से पहले हम यहाँ पर तीनों कामों को जब भी करते हैं 8 से 10 घंटे हमें समय लगाना पड़ता है और यहाँ पर कमाल की बात क्या है, कभी-कभी करते हैं। हर काम को सीखना पड़ता है 1 से 2 साल और यहाँ पर आपको आरसीएम को लोग 1 से 2 साल काम सीखते नहीं है। सीखने की जब बारी आती है तो लोग ज़ूम मीटिंग में नहीं आते। सीखने की जब बारी आती है तो लोग फिजिकल मीटिंग में नहीं आते। यानी बिना सीखे, बिना समय दिए लोग लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता साथियों। ये चीज़ें हैं, जब आप सीखना चाहते हो, देखो आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो बहुत मोटी-मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं आपको या आपको वकील बनना है, तो वहाँ पर भी मोटी-मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और लगातार सीखना पड़ता है आपको। जब लगातार सीखते हैं तभी एक अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप सोच के देखो, जहाँ जो सिस्टम आपको एक बहुत बड़ी इनकम दे सकता है, बहुत बड़ा व्यवसाय दे सकता है, बहुत बड़ा धंधा दे सकता है आपको, उसके लिए वहाँ सीखने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो नया काम है। हमारे दादा-परदादा हमारी पीढ़ियों में पहले किसी ने नहीं किया। अगर आरसीएम में भी लोग लगातार, ध्यान से सुनना सर, अगर आरसीएम में भी लोग लगातार रोज़ाना और खुद 2 से 10 घंटे ज़िम्मेदारी के साथ सीख कर वह सही सिस्टम से काम करें, तो 100% कामयाबी है। इस एक लाइन में ही बहुत बड़ी बात छुपी हुई है सर। अगर लोग आरसीएम को लगातार रोज़ाना खुद अपना काम समझकर 2 से लेके 10 घंटे, जिस आदमी के पास 2 घंटे मिनिमम, कम से कम 2 घंटे भी अगर कोई व्यक्ति आरसीएम को सीखकर और सही सिस्टम के साथ करे, तो 100% गारंटी है सर, 100%। इसमें फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है सर। आरसीएम में 5 साल तक सिस्टम से काम होता है, जबकि आपको ये तीनों कामों में, चाहे हम खेती-बाड़ी करें, नौकरी करें, चाहे अपना कोई व्यवसाय करें, जब तक जिएँगे, जब तक काम करना पड़ता है। 58 साल नहीं सर, 58 साल तो लिखा हुआ है और जब तक जीता है इंसान, जब तक काम करता है। आज हम अपने आस-पास समाज में देखते हैं, मगर आरसीएम में आपको पूरे 58 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस बिज़नेस को लगातार रोज़ाना खुद 2 से 10 घंटे ज़िम्मेदारी के साथ अगर सीख कर और सिस्टम के साथ अगर आपने ये काम किया, तो 5 साल के अंदर एक बहुत मजबूत टीम आप खड़ी कर सकते हो और आपको पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपको पूरी लाइफ़ एन्जॉय करना है और ये आपको सिस्टम एक पैसिव इनकम के रूप में एक इनकम देता है। जब आपकी टीम तैयार हो जाएगी, तो एक पैसिव इनकम के रूप में आपको एक इनकम देगा। आरसीएम क्या है? दुकान बदलो, ज़िंदगी बदलो। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। दुकान क्यों बदलें? अब सबसे बड़ा सवाल है, दुकान क्यों बदलें? आज आपको पता है कि मार्केट के अंदर कैसी-कैसी खतरनाक बीमारी चल रही हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी, देश भर में हर साल 5 लाख लोगों की किडनी फेल हो रही है। बहुत कम उम्र में लोगों की किडनी फेल हो रही है। आज ही मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया था, वो बता रहा था कि मेरा एक लड़की है उनके रिलेटिव में और उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल की है और उसकी किडनी की प्रॉब्लम आ गई और उसको किडनी निकालने के लिए, किडनी चेंज करने के लिए बोला है। तो आप सोच के देखो कितनी बड़ी-बड़ी समस्या है कि आज के टाइम पे कम उम्र में ये प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा के 60% लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। ये अखबारों की कटिंग है सर और आप देख सकते हो कि आरसीएम क्या है? दुकान बदलकर बीमारियों से छुटकारा पाना। कैसी-कैसी बीमारियाँ, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है सर, बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक होगा कैंसर। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये प्रूफ कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं ये। ये इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही हैं यहाँ पर। आप देखो वजह मिलावट, कितनी खतरनाक चीज़ है सर, वजह मिलावट। हल्दी में मिला रहे हैं लेड क्रोमेट, ये बहुत सारी कटिंग आप देखते रहते होंगे, मिलावट की आए दिन हम ग्रुपों में भी डालते रहते हैं। तो आपको पता होगा आज के टाइम पे हर सामान नकली है। आप ब्रांडेड ब्रांडेड कितना भी ब्रांडेड सामान ले लो, वो भी नकली है।
नहीं है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है सर? इसकी मुख्य वजह है भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। क्या है सर? भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आज के टाइम पे देखो, पहले सेव होता था, उसके अंदर आयरन आता था, बहुत मात्रा थी, मगर आज के टाइम पे आयरन, सेव के अंदर 60% आयरन घट गया है। अगर टमाटर की बात करें तो इसमें ये जितने भी तत्व हैं, 66 से 73% कमी आई है विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में। इस तरीके से देखो, आज के टाइम पे आपको पता है कि अखबारों की कटिंग बता रही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि दवा के साथ सप्लीमेंट भी जरूरी है। तो आप सोच सकते हो सर कि हमारे पास न्यूट्रिशन भी है सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रीचार्ज में, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, बहुत सारे गजब गजब के प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। और ये क्या लिखा हुआ है, कोई साथी पढ़ के बताए? मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि मेरी आज स्क्रीन में दिक्कत आ रही है कुछ। आज हर आज परिवार हर को दो परिवार चीजों की को तलाश है। 2 चीजों की तलाश है। आज हर परिवार को दो चीजों की तलाश है, अच्छा सामान और अच्छा प्रोडक्ट, और दूसरा काम है अच्छा काम। तो आप देख सकते हो सर, सामान की बात करें तो आपको पता है जनरल स्टोर की दुकान से अगर हम सामान लेके आएंगे, जो मार्केट से लेके आते हैं, तो उसमें मिलावट हमें सौगात में मिलती है, फ्री में मिलती है, और मिलावट की संभावना रहती है पूरी पूरी। मगर अच्छा सामान 30 दिन की गारंटी और पक्के बिल के साथ मिलता है आपको आरसीएम की दुकान पर। तो आपको दुकान चेंज करनी है सर, और आप अच्छा काम ही है। अच्छा काम क्या है? अच्छा काम आपको बता सकते हैं सर। आप देख सकते हो कि जो आरसीएम का जो सामान है, उसको 4 चीजों पर काम करता है। आरसीएम जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो 4 चीज विशेषता है उनके अंदर। और वो विशेषताएं क्या है कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दैनिक उपयोग में आने वाला है, डेली यूजेबल। आप उसको डेली यूज कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम डेली इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हेल्थ सपोर्टेड, यानी हेल्थ को आप ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है। पर कमाल की बात क्या है, ये तीनों क्वालिटी होने के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की वाजिब कीमत होती है। ऐसा नहीं है कोई ऊट-पटांग कीमत हो, मार्केट से रिलेटेड कीमत रहती है। और उनकी क्वालिटी को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट में तो बहुत बड़ी खासियत है। तो आप देख सकते हो सर, ये हमारे जन आरसीएम के प्रोडक्ट, ये मार्केट के प्रोडक्ट है। मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है कोलगेट, आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो और हमें उसके बारे में पता नहीं है, मगर कोलगेट के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, उसमें फ्लोराइड मिली रहती है 1000 ppm, और उसमें साथ में एक लाइन भी लिखी रहती है 6 साल तक का बच्चा इसको यूज नहीं कर सकता। मगर कमाल की बात क्या है, वो कोलगेट 100 ग्राम की पेस्ट 57 रुपए की मिलती है। और यहाँ आरसीएम के अंदर भी आपको एक पेस्ट मिलती है जिसपे लिखा रहता है नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं होती, और वो हमें 55 रुपए एमआरपी की होती है। और आप आईडी नंबर अपना इशू करा लेते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो आपको 42 रुपीज की मिलती है। और एक हमारे आरसीएम के अंदर रेड पेस्ट भी आती है, जिसको इस्तेमाल करने से आपके दांतों की 100% सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि वो इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो आप पेस्ट यूज करके देखें, जो भी नए साथी हैं। और क्या लिखा हुआ है सर इसमें? अगर आज आज अगर अगर वंडरवर्ल्ड वंडरवर्ल्ड के के ग्राहक ग्राहक हाँ, बनते आज हैं तो अगर क्या हम फायदे हैं? जनरल वर्ल्ड के ग्राहक ये बनते हैं तो फायदे। हमें क्या बेनिफिट है? देखो, मार्केट से जब हम सामान लेते हैं तो मिलावट की संभावना रहती है, जिससे बीमारियां बनती हैं। और आरसीएम से अगर हम सामान लेते हैं तो 100% शुद्धता की गारंटी होती है, 30 दिन की मिनी बैग गारंटी होती है। मार्केट में जब हम सामान लेके आते हैं तो एमआरपी पर लगभग सामान एमआरपी पर मिलता है, मगर आरसीएम की दुकान पर जब हम सामान लेके आते हैं तो एमआरपी से 5 से 20% की तुरंत छूट मिलती है। कोई भी भागीदारी नहीं होती कि दुकान वाले से कितनी भी साल सामान खा लो आप, मार्केट से कोई भागीदारी नहीं होती। पर यहाँ कंपनी अपने टर्नओवर का 10 से लेके 32% की आपको पार्टनरशिप देती है। पूर्णतः स्वदेशी नहीं होता मार्केट के अंदर जो भी सामान आता है, मगर आरसीएम के अंदर 100% श्योर गारंटी है कि पूर्णतः स्वदेशी है, क्योंकि कंपनी हिंदुस्तान की है। कोई रोजगार का अवसर नहीं होता, मगर आरसीएम के अंदर आपको एक रोजगार का बेहतरीन अवसर मिल जाता है। और कमाल की बात क्या है कि सर, जिंदगी के साथ भी नहीं, जब तक पैसा देते हैं तब तक साथ रहता है दुकान वाले का, और कोई मतलब नहीं होता मार्केट का। मगर आरसीएम के अंदर क्या है, आप एक रजिस्टर्ड ग्राहक होते हैं यहाँ पर, और आपको जिंदगी के साथ भी, उसके बाद भी आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। और वो रॉयल्टी इनकम कम मिलती है, आपको एक मौका देती है कंपनी अतिरिक्त आमदनी कमाने का, एक बहुत अच्छा कैरियर डिसाइड करने का। अगर आप सही तरीके से काम करें तो इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इन सभी फायदों को क्या लिखा हुआ है?
अलर्ट रहो, मैं इन पूछता रहूंगा सभी पीछे से। फायदों को लेने के लिए पहला कदम केवल हाँ, मात्र केवल अपनी दुकान बदलनी है। दुकान क्यों बदलनी है अब समझ में आ गया होगा लोगों को। आरसीएम क्या है? दुकान बदलकर मिलावट से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाना। अब ये सिस्टम क्या है आप समझें, आप और हम क्या है भाई, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम जो भी है, हम अमीर है या गरीब है, हम क्या बनना चाहते हैं, अमीर या गरीब। अब हम जो अमीर या अमीर गरीब बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो इन सबके, चाहे गरीब बने चाहे अमीर बने, हम जो भी बनना चाहते हैं सबके काम होते हैं। अमीर और गरीब दोनों काम करते हैं, मगर उनके कामों में डिफरेंट होता है। ये चीज समझने वाली है। वो कामों में डिफरेंट क्या होता है, आपने देखा होगा दोनों ही काम करते हैं, अमीर भी काम करता है, गरीब भी काम करता है। पर कमाल की बात क्या है कि जो गरीब आदमी है वो क्या काम करता है, वो खुद अकेला काम करता है, और जो अमीर आदमी है वो टीम बना के काम करता है। ये चीज समझने वाली है। कमाल की बात क्या है, आपने देखा होगा टाटा वाला, टाटा के पास 9,35,000 लोगों का नेटवर्क है। इतने सारे लोग काम करते हैं। पीतांजलि, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, उसमें 2 लाख लोगों का नेटवर्क है। और जियो, रिलायंस जियो जिसको हम जानते हैं, उसमें 5 लाख लोगों का नेटवर्क है। 5,000 लोग ऐसे हैं जो जियो को चलाते हैं, जो उसकी टीम के पानी ला सदस्य हैं। करके अंदर तो ये टीम हाँ, है। पानी ला पी का ऐसे क्या मतलब बोतल पानी मिल रहा मैं भाई या साहब मतलब आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लिया करो। तो ये क्या है, 5,000 लोगों का नेटवर्क है। दुनिया में गरीब लोग काम की तलाश करते हैं, और दुनिया में अमीर लोग टीम या नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है, आप समझ सकते हो कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। इसको और गहराई से समझें कि देखो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम खुद अकेले काम करें और टीम बना के काम करें। जैसे आपको देखा होगा कि सब्जी वाला, काम तो सब्जी वाला भी कर रहा है, कितनी सारी सब्जियां बेच रहा है, पर कमाल की बात क्या है, वो खुद अकेले काम कर रहा है। दूसरा, रिलायंस फ्रेश का नाम आपने सुना होगा। रिलायंस फ्रेश क्या काम करता है? रिलायंस फ्रेश भी सब्जियां बेचता है, पर कमाल की बात क्या है कि रिलायंस फ्रेश जो सब्जी बेचता है वो नेटवर्क टीम बना के काम करता है। उसी जगह जगह रिलायंस फ्रेश आपको मिलेंगे, पर यहाँ सब्जी वाला अकेला बेच रहा है। ये दूध वाला बहुत मेहनत कर रहा है, दूध बेच रहा है, पर कमाल की बात क्या है, एक आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, अमूल डेयरी का नाम सुना है। अमूल डेयरी क्या करती है? नेटवर्क बना के काम करती है। ये जूते बेचने वाले भाई हैं, ये जूते बेचने का काम कर रहे हैं, मगर मार्केट में एक व्यक्ति और भी है, बाटा के नाम से, जो एक स्टैंडर्ड तरीके से एक टीम बना के नहीं, एक नेटवर्क बना के नहीं जूते बेच रहा है। आप देखो, ये अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है। जो नेटवर्क बना के काम कर रहा है वो अमीर आदमी है, और जो अकेले काम कर रहा है वो गरीब आदमी है। और यही एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम है। जब हम अकेले काम करते हैं तो जैसे ही हमारा काम बंद, तो हमारी इनकम भी बंद। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक टीम काम करती है, हम काम करना बंद भी कर देते हैं तो वो टीम लगातार काम करती है। इस तरीके से हमारे घर में पैसिव इनकम आती है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है। आप समझ सकते हो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है। नौकरी, प्रोफेशनल, दुकानदार, जो भी अपना काम करते हैं, नौकरी वाले काम करते हैं, दुकानदार भाई काम करते हैं, वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। पैसिव इनकम, हीरो वाला, मारुति वाला, जियो वाला, ये क्या है, इनकी टीम काम कर रही है, इनका संगठन काम कर रहा है, इसलिए ये पैसिव इनकम कमा रहे हैं। कमाल की बात क्या है, एक्टिव इनकम कमाते हैं जो लोग, वो 95% लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, और 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं हमारे देश के अंदर। मगर विडंबना ये है कि जो 95% लोग पैसा कमा रहे हैं, यानी वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, उनको 5% पैसा है उनके पास में। पर कमाल की बात क्या है, इन 5% लोग जो पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं, उनके पास 95% पैसा है। इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि जो पैसिव इनकम पे काम करता है वो कैसे के लिए काम करता है कि कैसे करूं, और ये पैसिव इनकम वाले क्यों पे काम करते हैं कि क्यों करूं। इनके लिए नौकरी, प्रोफेशनल, दुकानदार, ये बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। नॉर्मल शिक्षा वाला भी 95% पैसा कमा सकता है, 5% लोगों में आ सकता है। आप 95% लोगों में आना चाहते हो कि 5% लोगों में आना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। 5% में आने के लिए
आपको नॉर्मल शिक्षा की जरूरत है और 95% लोगों में आने के लिए आपको बड़ी-बड़ी डिग्री हासिल करनी पड़ती है। दूसरों के लिए काम करता है 95% वाले लोग और 5% वाले लोग खुद के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए काम करते हैं पूरी ज़िंदगी 95% लोग, फिर भी पैसा पास में नहीं आता। और कमाल की बात क्या है, ये 5% लोग के लिए पैसा काम करता है। ये कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये एक अपना सिस्टम तैयार करते हैं और फिर पैसा इनके लिए काम करता है। दूसरों के नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, 8 से 10 घंटे हम किसी न किसी के लिए लगाते हैं। पर कमाल की बात क्या है, पैसिव इनकम कमाने वाले खुद का नेटवर्क बनाते हैं। जैसे जियो का नेटवर्क बनाया। दिन या महीने भर काम करने के बाद जो पैसा मिलता है, वो एक्टिव इनकम वालों की सोच रहती है। और यहाँ पर बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, वो 2 से 5 साल सिस्टम फॉलो कर निर्माण करने के बाद जो पैसा मिलता है, वो 5% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। आप कौन सी तरफ जाना चाहेंगे, 5% या 95% लोग? तो ये आपको डिसाइड करना है, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। कमाल की बात क्या है साथियों, क्या आपकी आमदनी आज भी आवश्यकता होगी ये सारे जो 9 क्वेश्चन थे हमारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये पूरे कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा आज समय नहीं लूँगा, बस शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे प्लान की शुरुआत है, वो मैं क्या आपको मोटा-मोटा बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से हम हमारा जो फ़ोकस है, हम इस बिज़नेस में क्यों आए? हमारा जो मेन एजेंडा क्या है? वो है हमारा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। आज हमें ये समझ में आना चाहिए कि पैसिव इनकम कितनी बड़ी चीज़ है। आज हम कोई छोटी-मोटी कैटेगरी में नहीं है, आज हम कोई छोटा-मोटा काम नहीं कर रहे। दुनिया के 5% लोग जो काम करते हैं, हम उस कैटेगरी में आ गए। चाहे हम अनजाने में आ गए, चाहे हम जानबूझकर आ गए। आज हमारे पास क्या चीज़ है, हमें पता नहीं। हमारी टीम के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मिस्टर दिनेश चंद जी, हमारी अपलाइन में भी आते हैं। वो बार-बार कहते हैं कि आपके हाथ में अल्लाह दीन का चिराग है। ये आपके हाथ में एक अल्लाह दीन के चिराग हैं, जो आपके हाथ में आ चुका है। आज की वैल्यू आपको पता होनी पड़ेगी। पर कमाल की बात क्या है, शुरुआत में अल्लाह दीन को भी ये पता नहीं था कि इस चिराग से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमें भी नहीं पता कि ये बिज़नेस कितना बड़ा हमें दे सकता है, कितनी बड़ी चीज़ दे सकता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है सर, जब हम छोटी-छोटी बातें कोई आदमी करता है, जब हम किसी व्यक्ति को मीटिंग में इनवाइट करते हैं, तो सामने वाला कहता है, मीटिंग में तो ₹150 की टिकट लगेगी। अरे सर, ₹150 की टिकट देकर अगर 1.5 लाख महीने कमाए जा सकते हैं, तो ₹150 की टिकट देना कोई लॉस की बात नहीं है सर। ये बिज़नेसमैनों से सीखो। आप जाना तो 5% लोगों में जाना चाहते हो, पैसा तो 95% कमाना चाहते हो, मगर कमाल की बात क्या है, ₹150 की टिकट देने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। तो आप सोच के देखो कैसे बड़ा काम होगा। तो साथियों, ये हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म। और आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने 7:30 बजे का टाइम है, तो टाइम का ध्यान रखेंगे। और कुछ वीडियो हमने आपको दिखाई थी, तो वो सारी चीज़ें हम धीरे-धीरे बात करेंगे। मगर मैं चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमने मीटिंग रखी है, हम चाहेंगे जैसा कुछ लोग हमारे साथ सीनियर साथी हैं, उन लोगों से एडवाइस लेने के बाद हमने डिसीज़न लिया है कि हम इस तरीके की ज़ूम मीटिंग लगातार करते रहें। और लगातार करने के बाद हम कोई एक दिन डिसाइड करें कि जिस दिन हम वो लगातार मीटिंगें कर पाएँ। और हमने जब ये चीज़ सर्च की, हमने पहले जो वीकली मीटिंग चलाई थी, उसमें क्या है, हमने संडे का दिन रखा था। तो संडे को अधिकतर क्या है, उस समय कोरोना का समय था, इसलिए हमने संडे का दिन रखा था। मगर अब कोरोना नहीं है, अब हम फील्ड में जाके काम करते हैं, तो संडे का दिन हर लीडर का बिज़ी रहता है। इसलिए हमने सभी लोगों ने मिलकर और हमारे जो सीनियर साथी हैं, उन्होंने मिलकर एक गुरुवार का दिन डिसाइड किया है कि आज गुरुवार है और इस गुरुवार को हर गुरुवार को 8 बजे, यानी हर गुरुवार को 7:30 बजे, क्योंकि अभी सर्दी का समय आने वाला है धीरे-धीरे, तो हमने 7:30 बजे का टाइम रखा है। यानी हर गुरुवार को 7:30 बजे हम वीकली मीटिंग रखेंगे। और उस वीकली मीटिंग का रखने का पर्पज़ क्या है, आप लोग सभी समझें। देखो, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे भाई-बहन होते हैं, जो इस बिज़नेस के अंदर जॉइन होते हैं। हम कहीं न कहीं किन-किन लोगों को इस सिस्टम का सहायता करवाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे आते हैं, जिनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती। मगर आज के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर मोबाइल सबके पास है और बड़ा वाला मोबाइल सबके पास है। कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनके बच्चों के पास है, क्योंकि बिना मोबाइल के आज के समय में पार नहीं पड़ने वाली है। मगर कमाल की बात क्या है सर, इस मोबाइल को हथियार की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों तक हमें पहुँचना है, हम लोगों तक कैसे पहुँचे? हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है, हम लोगों तक नहीं पहुँच पाते। आज हमारी टीम में हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुजी हैं रामकिशन गुरुजी, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका। हमारी अपलाइन में हमारे नेशनल हीरो आशीष सर आते हैं,
बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका। दिनेश जी आते हैं, बलदेव सर आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अपलाइन है कि उनका हजारों में नेटवर्क है। कोई पॉसिबल कोई तरीका ही नहीं है। मान लो आज कोई नया स्टेशन स्टार्ट होता है और उस स्टेशन पे हम चाहें कि हमारी अपलाइन में से कोई पहुंचे, तो मैं क्लियर कह रहा हूं सर कि वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने महीने का समय लग जाएगा। और तब तक जो नया व्यक्ति जिसको आपने बिजनेस के बारे में बताया है, जिसको आपने विश्वास दिलाया है कि हम आपके सपने पूरे करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे, हम आपको सिखाएंगे इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस कैसे करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें करने के बाद जितने सारे वादे करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं, मगर उन लोगों से हम मुलाकात ही नहीं हो पाती। बड़े बड़े लोग तो मिल ही नहीं पाते। और सर एक चीज का ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा जानकारी होती है वो उतना ही ज्ञान देता है। हम लोगों को ज्वाइन तो करा दिए, मगर जूम प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, जब हम हर गुरुवार को आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई साथी के माध्यम से आपको यहाँ मीटिंग मिलेगी। जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं ही रहूं मीटिंग में। मैं नहीं रहूंगा तो कोई ना कोई सीनियर लीडर आपको मीटिंग देगा, मगर इस तरीके से हमने एक सिस्टम तैयार किया है और इस सिस्टम के बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे और बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। तो अब कुछ सीनियर साथी हैं हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा उनको मौका दे कि हमारे बीच में, और ज्यादा समय का ध्यान रखें। हमारे पास समय लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास 8:30 बज चुके हैं। 7:30 का हमने मीटिंग का टाइम रखा था और 1.5 घंटे का हमारा मीटिंग का टाइम रहता है, वो फिक्स रहता है। तो 1.5 घंटे हम, आधा घंटा हम बातचीत के लिए निकालते हैं लोगों से, और हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों से हेलो हाय होए, हमें पता लगे कि लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस तरीके से हम बातचीत करें। तो आज जो भी पॉसिबल होगा हम समय निकालेंगे। तो कुछ सीनियर साथी हैं तो मैं टाइम दूंगा, तो कोशिश करें अपना जो वार्तालाप है वो कोशिश 1 मिनट में, 2 मिनट में एक मैसेज दें शानदार तरीके से कि इस मीटिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी टॉपिक के बारे में बात करें। इधर उधर की बातें करने से बढ़िया है वो जो आपको टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक के बारे में बात करें। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हमने जो मीटिंग आज रखी है वो मीटिंग आपको कैसी लगी, और क्या आप चाहते हो आपकी टीम के लिए इस मीटिंग का अगर बेनिफिट है तो आप यस या नो में, और जो भी सुझाव, ऐसा कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो पहले साथी हमारे बीच में जो भाई साहब हैं, किशोर लाल जी भाई साहब, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले भाई साहब का नंबर लिया जाए। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं भाई साहब। जी आसिम साथियों, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ साथियों, जय आसिम। हमारी मीटिंग पहले भी चला करती थी गुरुवार को। हम चाहते हैं कि गुरुवार को मीटिंग फिर शुरू से स्टार्ट हो, जिससे कि सभी को मौका मिले सीखने का। क्योंकि अभी सतीश जी ने कहा था, वास्तव में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है जॉइन होने के बाद में क्या सिस्टम है, कैसा है। पर यहाँ लगातार सीखने को मौका मिलेगा, तो लगातार बिजनेस के बारे में सीखेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मीटिंग में नहीं जा पाते, उनको अखरता है दूर जाना। तो हम चाहेंगे कि ये 7:30 टाइम सही है और लगातार मीटिंग होते हैं। धन्यवाद। कोई सुझाव अगर देना चाहते हो दे सकते हो। इस सुझाव तो ये कि मीटिंग में लगातार मीटिंग होते रहे, और अगली बार पहले से बता दें कि अगली मीटिंग में क्या बताएंगे, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े भाई। चलो ठीक है। नेक्स्ट साथी हमारे बीच में भगवान दयाल सर है जलालाबाद से। तो भगवान दयाल जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अनम्यूट कर सकते हो सर अपने आप को आप। जी सर, जय श्री राम सर। जय अर्चन सर। सर जो आज सर जो आज आपने प्लान, मार्केट प्लान दिया है कि व्यक्ति क्या सोचता है, कि जैसे एक हम सुना है, मतलब पढ़ा है, जो चीजें हैं कि व्यक्ति एक मजदूर जो है मजदूरी करता है, उसको सुबह मजदूर पे जाता है मजदूरी पे, शाम को उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए तो उसी में खुश रहता है। दूसरा एक नौकरी करता है, वो अपनी एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक नौकरी करता है, उसको 5 तारीख या 10 तारीख की सैलरी मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरा व्यक्ति एक है बिजनेस करता है, जो जैसे गरीब अमीर का मतलब बताया आपने, जो नेटवर्क बनाते हैं। तो अमीर आदमी क्या करता है, वो 1-2 साल का टाइम लेता है। जैसे उसको फैक्ट्री लगानी है तो टाइम लगाता है, उसने तैयार होगी, तैयार होने के बाद जब वो चलती है तो हो सकता है उसको 5 साल लग जाए, लेकिन 5 साल की जो बिजनेस वो इन्वेस्ट करता है तो आने वाले समय की आने की 7 पीढ़ियां तक उनका बिजनेस, मतलब जो बिजनेस करती है वो। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, अगर जो व्यक्ति आता है कि आज मैंने काम किया कल मिल जाए आरसीएम से, ऐसा नहीं है। इसको आप 1 साल 2 साल तो सीखें, सीखने के बाद अगर करेंगे तो आपका एक नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क से उससे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए साथियों, जय आरसीएम। नेक्स्ट साथी हमारे बीच में ब्रह्मचंद जी हैं, हमारे टीम के बहुत अच्छे साथी हैं। तो ब्रह्म जी अनम्यूट कर सकते हो सर। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो मेन साथी है कम से कम वो तो अपनी वीडियो ऑन करें, जिससे मुझे पता रहे कि मुझे किसको बुलाना है।
क्योंकि जब आपकी वीडियो ऑफ रहेगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप यहाँ पर होगे नहीं। ठीक है सर। हाँ जी यार सर। सर, जो आज आपने मीटिंग शुरू की, जो मीटिंग इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट है कि सर, जो कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम में नहीं ले जा पाते या किसी कारण नहीं जा पाते, तो उनको जूम मीटिंग सिखा के उनको घर पे बैठ के वो चीज सिखा सकते हैं, जो वहाँ माहौल नहीं दे पाते वो यहाँ पे मिल सकता है उनको। सर, मैं तो जो आपने कहा, मैं इसके आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आपने इसको दोबारा शुरू किया। तो कई बार क्या हम खुद भी नहीं इतने बिजी हो जाते हैं कि या कहीं जाना है, तो इसको कहीं भी रह के हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि आपको फोन करना है करना, तो आप रेगुलर इसको सीख सकते हो, उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं वही किया था, इस आदमी ने इसी मीटिंग में अपने एक साथी को जाके उसको बताया क्या वो आज उसमें है, तो कहीं ना उसको मौका मिला कि हाँ, जूम मीटिंग में भी हम घर से रहकर सीख सकते हैं। तो सर, मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। क्या सर? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रह्मचंद जी। हमारे बीच में जगदीश जी सर हैं भरतपुर से। यस सर। JRCM। जय आर सर। आवाज सही आ रही सर? हाँ एकदम सही आ रही है। सर बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और ये मीटिंगों से सबसे ज्यादा जूम मीटिंग से फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग कई बार बैटरी डाउन हो जाती है और बैटरी दोबारा से चार्ज होगी, और चार्ज होगी तो हम और लोगों को भी चार्ज करेंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ तो असर होगा। कुछ परसेंट जब बार बार सुनेंगे तो निश्चित है फर्क पड़ता है और आदमी एक्टिव होता है। बहुत अच्छा है, होनी चाहिए मीटिंग। हर गुरुवार को रखो सर। और हम भी प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लाने की, जिससे कम से कम ज्वाइन कुछ परसेंट तो आए, वो भी हमारी तरह बनने की कोशिश करें। यस, ठीक है सर, बहुत लोग हैं। JRCM। थैंक यू सर। जय सिंह सर, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हमारे बीच में बहरोड से हमारे बहुत सुपर डुपर लीडर है मिस्टर जय सिंह जी। तो मैं चाहूंगा सर बताएं सर कुछ। हाँ जी सर, जारसेम सभी साथियों को जारसेम। जय सिंह सर। सर, वीकली मीटिंग कंपलसरी है, और अब आपने जो डिसीजन लिया मेरे को तो सबसे टॉप लग रहा है, क्योंकि वीकली मीटिंग में जो व्यक्ति आता है वही आगे कामयाब होता है। और जो किसी भी तरह की मीटिंग है, मीटिंग आने टाइम हमें ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अभी फिजिकल इतनी दूर आना जाना लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो अपन कर ही सकते हैं। और जो नए नए साथियों को मीटिंग में लेके आएगा और जो जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाएगा वही व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। क्योंकि सर, इसमें हर व्यक्ति को एनर्जी दी जा सकती है इस मीटिंग के माध्यम से, अपने घर में बैठे हुए, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई जेंट्स हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी भी तरह का, हर तरह का व्यक्ति इसको अटेंड कर सकता है। हो सकता है बेड रेस्ट पे वो भी कर सकता है, खाना बना रहा है वो भी कर सकता है। हर तरह के इंसान इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कान में लगा के सुनने वाली बात है। उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, या तो कोई चैलेंज है या फिर उसको सिस्टम समझ में नहीं आया है, जो चीज उसको चाहिए वो हम नहीं दे पाए, हम अपने व्यवहार की वजह से या किसी और वजह से उसको ज्वाइन करवा के लाए, किसी भी वजह से ज्वाइन करवा के लाए हैं, उसको समझ में नहीं आया, तो सर इस सिस्टम में लाके हम समझा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हमारा वो पर्सनल रिलेशन या कोई व्यवहार की वजह से हमने ज्वाइन करवा दिया और उसने कर लिया है, लेकिन हम वो वाली बातें उस दिन नहीं कर पाए तो आज भी नहीं कर पाएंगे उसके बाद। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर व्यक्ति को सही दिशा दे देगा और हर व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग मीटिंग में कंटिन्यू आएंगे सर, कभी कभी नहीं, कंटिन्यू जो लोग मीटिंग में आएंगे वो व्यक्ति एक दिन शिखर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। JRC। थैंक यू सर जय सिंह सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अभी नेक्स्ट कड़ी में हमारे अशोक गुप्ता जी हैं। अगर पॉसिबल हो तो अशोक गुप्ता जी अनम्यूट करें अपने आप को। राजेश सर भी हमारे बीच में। राजेश जी अगर पॉसिबल हो तो अनम्यूट कर सकते हो सर, क्योंकि इनकी वीडियो ऑफ रहती है, उनका पता नहीं रहता ना। या कोई भी साथी अगर बोलना चाहता है तो हैंड राइज समझते हो, हैंड राइज जूम पे कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे हम धीरे धीरे। तो हमारे बीच में नसीम जी हैं। नसीम जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, जय श्री राम। नहीं नहीं सर, मुझे हाँ हाँ बताइए सर।
ठीक है सर, थैंक यू। नहीं सर, रेगुलर चलाएंगे सर। ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सर। यार, हमारे बीच में है जितेंद्र जी पुणे से। जितेंद्र सर, अगर नेटवर्क का इश्यू नहीं हो तो बोल सकते हो सर। जयार सिंह सर, वीडियो ऑफ कर लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। आवाज सही नहीं आ रही सर अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बोले। जितेंद्र जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर क्या करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। या तो सर कोई जगह आप ऐसी ढूंढे जहाँ पर वॉइस आ सके आपकी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। अभी कुछ टाइम तो फ्री हो। सर सॉरी, ज्यादा डिस्टर्ब है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हमें। चलो आप ओके दूसरा ओके सर। दूसरा दूसरा ले लो। हमारे बीच में विजय सिंह जी हैं। विजय सिंह जी सर, आपने हैंड राइज कर रखा है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था सर। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें एक बार सर, कहाँ से हो आप? जय सिंह सर। जयार सिंह सर। मैं सर विजय सिंह बघेल, लोको पायलट रेलवे कर्मचारी हूँ गंगापुर से। मेरे को सर ये जितेंद्र सर ने, ये कुमेर के हैं, अच्छा अच्छा इनने रेफर किया में। अच्छा। जितेंद्र कुमेर, इनने हाँ सर जी, रेफर किया है मेरे को आरसीएम में। यस सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, एकदम आवाज क्लियर आ आ रही है रही है। सर? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है सर आपकी। मैं सर अभी गंगापुर में हूँ, रेलवे कर्मचारी हूँ, एज ए मैं लोको पायलट। यस सर। हाँ सर, सर, तो मैं थोड़ा आपसे एक चीज पूछने का इच्छुक हूँ सर मैं। हाँ पूछो सर। जैसे मान लो आपने इनकम के लिए बताया कि सीखना जरूरी है और सिस्टम को समझना जरूरी है। यस सर। तो सर ये सिस्टम को समझने का और सीखने के लिए इसका तरीका क्या है सर, ये नहीं बताया आपने कुछ। हाँ, ये बात आपकी सही है सर। आपने क्वेश्चन जो किया है बहुत जायज किया है। एक्चुअली क्या है सर, हाँ सीखने के लिए इतना कुछ होता है कि वो एक दिन में हम सिखा नहीं सकते। और आज का जो जूम का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें मैंने बेसिक चीज ही बताई, सारी चीजें नहीं बताई। तो धीरे धीरे करके नहीं, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। आप बस एक काम करें, लगातार जब गुरुवार को मीटिंग हो, जूम मीटिंग, तो आप इसमें टाइम निकाल लें बस आने के लिए। आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे हम हर चीज पे बातें करेंगे, हर बार आपको अलग अलग ठीक बातें सर, ठीक ठीक। मेरे मतलब सर वो कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लो अपन को इनकम के लिए सीखना बहुत जरूरी है, सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक इनका तरीका अपन को नहीं मालूम अपन आगे बढ़ नहीं सकते सर। ये सर, आप ना जितेंद्र सर से बात कर लेंगे हम एक बार। और आप पर्सनल आप जूम पे आ जाना किसी दिन, अब जब आपके पास टाइम हो, तो हम डिटेल में आपसे बात कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक सर। सर मेरी वो ड्यूटी लग गई है, मैं थोड़ा लीव हो रहा हूँ सर। हैं? हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू सर। ठीक है। आज की मीटिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आप टाइम निकाल के आए। बस इसी तरीके से टाइम निकाल के आते रहना, बाकी हम सब ठीक मिलके सर। करेंगे। ओके सर। ठीक सर, ओके सर। हाँ जी, दीपक जी अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ जी। यार सिंह, जयार सिंह सर। एक मिनट में रूम चेंज कर रही हूँ। सर देखो वो सीखने को बहुत कुछ मिला है इसे, तो देखा जाए तो। एक मिनट में लाइट ऑन कर रहा हूँ। हाँ सर, देखा जाए तो बहुत चीजें सीखने को। एक चीज जो है, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बदलाव। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर शुरू से देखें और अपनी पीढ़ियों से देखें तो बदलाव आ रहा है हर चीज का। एक जनरेशन का हर चीज का बदलाव हो रहा है। तो देखो बदलाव हुआ अभी कुछ 10 साल का शेड्यूल देखें, 20 साल का देखें, तो हर चीज में बदलाव हुआ है। पहले क्या था, लोग नौकरी के लिए भागते थे,
नौकरी के लिए नहीं भागते, बल्कि लोग, सरकार आती थी नौकरी कर लो, शरीर देगा हाँ भाई तू फौजी कर ले, हाँ तेरा दिमाग ठीक है तो ये कर ले, तो वो कर ले। ऐसे ऐसे के टाइम हुआ आज, मैंने आज की न्यूज देखी 2000 आज की डेट की, तो पीएचडी होल्डर कर्मचारी नौकरी के लिए लग रहा है, पर उसको कर्मचारी की नौकरी नहीं मिली। सोच के देखो पीएचडी करने में कितने पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। बट लोगों को समझ में ये नहीं आता बिजनेस क्या है। लाखों रुपए कमा के, लाखों रुपए पढ़ाई में ना लगा के अपना बिजनेस कर सकता है, उससे अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है। मैं ये नहीं कहता आरसी में करे, कोई भी कर सकता है, बट नेटवर्क को समझना पड़ेगा। जो इंडिया के लोग कहते हैं, मतलब इंडिया में यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यूथ को बढ़ाने के लिए युवाओं को नेटवर्क में आना पड़ेगा, उसको नेटवर्क मार्केट का ज्ञान होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता देश का। ये लोग कहते हैं सरकार की बातें कर बैठ के कर लो कि ये ऐसी है वो ऐसे, कुछ नहीं होना, अपने घर का कुछ नहीं होना। सरकार की बातों से अपना घर नहीं चलने वाला, घर चलेगा अपनी बातों से। अपने आप को समझना होगा सिस्टम क्या है, आगे कैसे बढ़ सकता है। एक नौकरी थी एक टाइम पे, अच्छी थी माना जाता है, बट आज की स्थिति से नहीं है। सर यही कहना चाहूंगा, जो देखो बाहर क्या चल रहा है, फिर अपने आप को देखो हम कहाँ किस लेवल तक जा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत दीपक जी, बहुत सम्मान करते हैं हम आपका। नवयुवक हो आज के टाइम पे आप, होनहार, आपके ऊपर पूरा देश का भविष्य है सर, बहुत कुछ कर सकते हो आप। परमात्मा ने आपको मौका दिया है आरसीएम के रूप में। और एक साथी और है हमारे बीच में, मुकेश जी, मुकेश कुमार जी, अनम्यूट कर रखा है सर। कहाँ से हो सर आप? इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर अपना? मुकेश कुमार जी, शायद मेरी वॉइस पहुंच रही नहीं पहुंच रही, शायद वॉइस नहीं पहुंच रही, फोटो तो आ रहा है उनका। चलो, और कोई साथी अगर बोलना चाहता है तो हैंड राइज करें, वो कुछ इशारा करें, या तो अपनी वीडियो ऑन करें जिससे मुझे पता लगे, या फिर हैंड राइज करें, तभी मेरे को पता चलेगा। और नहीं बोलना चाहते तो नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। अगली बार की मीटिंग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करो आप लोग, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, क्योंकि जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके नहीं आएंगे तब तक बड़ा काम नहीं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है मीटिंग के अंदर, तभी इस मीटिंग का